नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अभी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान अब बिहार पे है। वो इसलिए भी है कि सबसे ज़्यादा, यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं बिहार की, तो 40 सांसद जो हैं चुन कर आते हैं। और यही वजह है कि सभी सांसदों पर दामोदार भी होता है कि आप सांसद हैं तो आपके क्षेत्र में जितने विधानसभा हैं वो जीतना चाहिए। तो तैयारियां जो है राजनीतिक पार्टियों ने तेज कर दिया है और मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ बेंगलुरु में मौजूद हूं। और सेंट जॉन्स चर्च रोड पर जब मैं गुजर रहा था तो अचानक हमें ध्यान आया कि अगर हम कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में हैं और हमारे जो बिहारी भाई हैं वो यहाँ जो रहते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर। क्या वो वोटिंग करने जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना बदला है बिहार और कितना बदलने की ताकत रखता है। तो कुछ बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं, उनकी ही हम सीधा राय ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष लोहानी। अच्छा संतोष जी, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? गया से। गया से, खास गया के रहने वाले हैं? गया से, हाँ। अच्छा, और बेंगलोर में आप कर्नाटका में कब से आप रह रहे हैं? 1991 से मैं गया छोड़ा हूँ। 91 यानी कितने साल हो गए? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स हो गए। इंजीनियरिंग पढ़ने गए पुणे, तब से। उसके बाद फिर बेंगलोर, यूएस, यूरोप, जापान, अभी बेंगलोर में। आप तो कहाँ कहाँ कौन कौन से देश का नाम बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड आप घूमने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की माटी की खुशबू आपको याद आती है या नहीं? जाते ही नहीं है आप? बहुत आती है। हाँ। बहुत आती है। और मन में ये भी कसक है, किसी जमाने में किसी कारण से बिहार छोड़ना पड़ा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या हो गया? बिहार में तो प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, तमाम बड़े बड़े दिग्गज बिहार के, कई क्रिकेटर, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार के। ऐसा क्या वजह कि आप बिहार छोड़ के कर्नाटका आ गए? नहीं, मुझे पहले मेरे फादर का बिजनेस था गया में, और मुझे भी बिजनेस करना था। किस चीज़ का बिजनेस था? कपड़े का बिजनेस था और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल बिजनेस था। हमारा बिजनेस फैमिली है, जेवर का बिजनेस था, गोल्ड का। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बिहार में उस समय बिजनेस का कोई माहौल सूटेबल नहीं था। हम लोग को ऐसा लगा कि बिजनेस करेंगे तो हम उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह का अनसोशल एक्टिविटीज़ थे तो उसमें एक्टिव थे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं पढ़ाई के लिए निकला बाहर, पुणे में गया, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बेंगलोर। बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा था, इस वजह से आप बेंगलोर आ गए? क्या वो बिजनेस काफ़ी चल रहा था, लेकिन उस समय गया में बहुत सारे वो थे एंटी सोशल एलिमेंट्स। दे यूज्ड टू कम एंड आस्क अस रैंसम। आपका बिजनेस चल रहा है तो 10 लाख रुपये दीजिए। नहीं, जमाने में 10 लाख रुपए? हाँ, बड़ा बड़ा अमाउंट मांगते थे। आप तो प्रशासन कानून का भी सहारा ले सकते थे। हाँ, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा वो था, पॉलिटिक्स, प्रशासन, सब जगह उनका पैट था। और वो लोग काफ़ी एग्रेसिव होकर बात करते थे। हम लोग थे बिजनेस कम्युनिटी के, वी कुड नॉट कम्पीट विद देम। मतलब उनसे बैर मोल लेना मुश्किल था। चलिए, कुछ और लोग हैं, ये बिहार के गया से थे ना, और 98 के बाद से ये बेंगलुरु में ही शिफ्ट हो गए हैं और प्राइवेट कंपनी में ये काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब फर्स्ट टाइम वोटर थे, वोट देने गए, तो इनका अनुभव कुछ ठीक नहीं रहा था। लॉ एंड ऑर्डर पर इन्होंने सवाल उठाया है। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवकांत सिंह। देवकांत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भी गया से ही हैं। तो बेहतर भोजपुरी भी आप बोल लेते होंगे। हाँ, हमारा गांव तो कैमूर जिला। कैमूर पड़ी अपन जी के गाँव। जी, सही भोजपुरी वो बोलीला, मगहियो आवेला। दिल्ली में बताइए, बिहार में अब चुनाव होके के बाद सगरी पार्टी वहाँ अपन ताकत झोंक रहा बिया, तो अपने के का लगता कि बिहार में का होके के चाहिए, का व्यवस्था बदलल, और कब से बानी अपने यहाँ कर्नाटका में? हम कर्नाटक में 2004 से बानी, तो 21 साल हो गई। यहाँ हमार फार्मा के कंपनी बा अपन। बिहार में देखिए, बिहार में तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़। कानून व्यवस्था का तो सुन के हम लोग पक गए जब से घर छोड़े। उस समय जैसा भाई साहब ने बताया, स्थिति तो बहुत ख़राब थी। अब कानून व्यवस्था तो एक बेसिक ड्यूटी है गवर्नेंस का। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, वो तो देना ही देना है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं खुद सुशासन बाबू के नाम से ही जाने जाते हैं।
सर सुशासन अच्छी बात है। सुशासन उनका जो है कानून व्यवस्था से शुरू होकर कानून व्यवस्था पे ही ख़त्म हो जा रहा है। सुशासन का मतलब कि बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बिहार नहीं छोड़ना पड़े। और अगर कोई छूट गया था तो वापस आए, बुलाया जाए। उनका जो इनवाइट है वो तो बहुत फॉर्मल सा लगता है, फॉर्मेलिटी है। ग्राउंड लेवल पे तो इन्होंने कोई ना तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, ना तो एक ढंग का मेडिकल कॉलेज खोला, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बढ़िया शॉर्ट वॉट पहन के पूरा खड़ा है। आप, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिन्हा मेरा नाम। कहाँ के हैं धर्मेंद्र जी? सिवान के हैं। खास सिवान के बनी, तो खाटी भोजपुरी बनी। पक्का है। सिवान का नाम आते ही एगो का नाम याद आ जाता है, हाँ, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन। नाम तो याद आता है। हाँ। काफ़ी हाँ। नाम और बदनाम दोनों कह सकते हैं। आप कब से बेंगलोर में हैं यहाँ, और क्या आप करते हैं वो दर्शकों को बताइए। अब बिहार आप छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन करने के बाद मैं महाराजगंज से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में मेरी भर्ती हुई थी। 1989 में मैं बेंगलोर आ गया था। उसके बाद हैदराबाद। वापस तो आप पटना भी जा सकते थे। हाँ, तो 1989 में आया। उसके बाद मैं लगभग 19 साल काम किया एयरफोर्स में। उसके बाद हमको यहाँ की एक आईटी कंपनी में मेरा जॉब हो गया। तब से मैं 2008 से यहाँ की एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ। और बिहार मेरे दिल में बसता है, सिवान मेरे दिल में है, और सिवान की पल पल की खबर मेरे पास रहती है। इस साल जो है चुनावी साल है, तो क्या आप चुनाव को लेके सोचते हैं? बिहार की राजनीति को लेके आप क्या देखते हैं? आप, ऐसा क्या लगता है? हर राजनीतिक पार्टी ये दावा करती है कि हम उन्नति या तरक्की दे रहे हैं, तो ऐसा सिवान से आप जुड़े हुए हैं। कभी किसी ज़माने में शहाबुद्दीन को वहाँ पर तूती बोला करती थी, तो अब क्या लगता है? आप पूरी राजनीतिक प्रदेश की बात करें तो 2025 में क्या लगता है आपको? ये बहुत ही, इस बार का जो चुनाव है बिहार को एक नया रूप देने वाला है। यहाँ पे कुछ चैलेंजर हैं जो कि यूथ के रूप में आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि एक यूथ को आप मौका दीजिए। लेकिन खोखले वादे मेरे को दिख रहे हैं अभी तक डिलीवरी के। उन यूथ जो जिनको मौका मिला है, अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं कुछ यूथ लीडर। एक यूथ हैं जो कि सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, वो भी बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिनिस्टर हैं, बट अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है। विनय जी, क्या करते हैं आप? मैं पटना मेडिकल कॉलेज में था। अच्छा, तो बहुत अच्छा काम था आपका। बिहार के सुदूर इलाकों में जाते, लोगों का इलाज आप करते, तो वो वहाँ छोड़कर आप बेंगलोर कैसे आ गए? नहीं, ऐसा है कि पटना मेडिकल कॉलेज में मैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में था, और जो मेरा कैरियर था, मैं प्रोफेसर होता, एचओडी होता, तो कोई साधारण तो बात नहीं रही होगी जो कि मैं बिहार छोड़ दिया। कब छोड़ा आपने बिहार? वही दशक जो सब लोग बताते हैं। लेकिन क्या आपने मैंने कहा अनुभव है? नहीं, वो देखिए, वो बात अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जाने दीजिए दूर तक। अब विधानसभा चुनाव है। नहीं, बहुत ही मेहनत करके मैंने निगेटिविटी को ख़त्म किया है, क्योंकि जिसका पूरा कैरियर था, इतना सीनियर था मैं कि मैं इवन किसी भी हद तक मैं डिपार्टमेंट में प्रमोशन जाता, लेकिन मैं वो सब छोड़ के मुझे निकलना पड़ा। तो वो बात मैंने उसको मैं आई हैव मूव्ड अहेड। केवल पॉजिटिविटी, केवल और केवल पॉजिटिविटी। अभी भी मैं जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं बिहार में वोट देने जाता हूँ। मैं बिहार अपने के कहाँ वोट पड़ेला? कहाँ, कौन इलाका? हमारे कंकड़ बाग में बा, हमारा अपन घर बा। आप हर 5 साल बाद जाई नहीं वोट दे रहे? हाँ, क्या सोच के अपने वोट करे नहीं? कहाँ ना, देखिए, हम जब भी जाइला, हम समाज, हम निगेटिव ना देखी। इनॉर्मस पोटेंशियल बा बिहार में, और हम अपन अंतिम सांस तक कोशिश करब कुछ पॉजिटिव आगे बढ़ो। तेजस्वी या नीतीश, किसको देखना चाहते हैं? या फिर विकास जो भी विकास करे बिहार का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट। दावे तो विकास का सब कुछ करते हैं, हर पार्टियां करती हैं। ऑन द ग्राउंड कितना है? दावा वर्सेस रियलिटी, बहुत गैप है ना। तो देखते हैं कैसा समय आता है। आपका क्या कहना है, नीतीश या फिर तेजस्वी?
नहीं सर, नई लीडरशिप आनी चाहिए। ना नीतीश से डेवलपमेंट होगा बिहार का, ना तेजस्वी से होगा। नई लीडरशिप में किसे देखना चाहते हैं? वो तो अब इवॉल्व होना चाहिए। अब तो टाइम आ गया है। बिहार तो शुरू से जेपी के शुरुआत टाइम आपसे ही क्यों ना किया जाए? नहीं सर, हम राजनीति से बहुत दूर है सर, लेकिन एक बिहारी होने के नाते बड़ा चिंतित रहते हैं अपने प्रदेश के बारे में। चाहते हैं आपने बताई क्या देखना चाहते नहीं, नीतीश के या तेजस्वी के? हम चाहते हैं कि टीम वर्क, जो लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक टीम के रूप में काम करे, इंडिविजुअल के रूप में देखल जनता भी बंद करे, और नेता लोग भी, राजनीतिक दल भी, ये मेरा चेहरा है वो नहीं। आपकी टीम क्या है, उसमें कितने कैपेबल लोग हैं, क्या फैसला ले सकते हैं, किस तरह राज्य को आगे बढ़ के। बिल्कुल, बिहार में भले ही चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, हर राजनीतिक पार्टियां अपना अलग अलग दांव खेलने में जुट गई हैं, कैसे आम जनता को लुभाना है, लेकिन कर्नाटक में जो बिहारी लोग यहाँ रह रहे हैं, लोगों का अपना अलग अलग राय है, लेकिन उस राय में यह निकल के आया है कि जो बेहतर लीडरशिप देगा, जो बिहार में विकास की बात करेगा, जो बिहार में व्यापार की बात, नए उद्योग लगाने की बात करेगा, इनका जो वोट है उनके साथ ही जाएगा, इनके परिवार का वोट भी उनके साथ ही जाएगा। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।